एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक मेहनती समोसा बेचने वाला रहता था। वह एक छोटे से घर में अपनी पत्नी मीना और अपने बेटे गोपी के साथ रहता था। मीना बहुत मीठे स्वभाव की थी। वह रमेश का हर काम में हाथ बंटाती थी और घर भी संभालती थी। लेकिन गोपी बहुत शरारती था। उसे हमेशा खेलना ही पसंद था। हर सुबह रमेश समोसे बेचने जाता था और गोपी स्कूल स्कूल में गोपी को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, इसलिए उसके अंक हमेशा कम आते थे। फिर भी रमेश मुस्कुराकर कहता था, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बेहतर करोगे। लेकिन गोपी पर पढ़ाई का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन रविवार को गोपी घर में बोर हो रहा था और बोला, मैं पिताजी की दुकान पर जाऊंगा। मीना ने कहा, मौसम ठीक नहीं है, मत जाओ। पर गोपी ने बात नहीं मानी और चला गया। जब वह दुकान पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। गोपी ने देखा कि उसके पिताजी तेज बारिश में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठंड से कांप रहे थे, भीग चुके थे, लेकिन फिर भी हर ग्राहक को मुस्कुराकर समोसा दे रहे थे। यह देखकर गोपी का दिल भर आया। वह चुपचाप अपने पिता को देखता रहा, जो इतनी मुश्किल में भी काम कर रहे थे। गोपी उनकी तरफ गया। रमेश ने उसे देखा और घबराकर बोले, अरे बेटा, बारिश में क्यों आया? भीग तो नहीं गया? पिता के ममत्व को देखकर गोपी की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। जल्द ही सारे समोसे बिक गए और दोनों दुकान बंद करके घर लौट आए। रास्ते में गोपी ने पूछा, पापा, आप बारिश में काम क्यों कर रहे थे? घर क्यों नहीं गए? रमेश मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं इसलिए काम करता हूं ताकि तुम और तुम्हारी मां हमेशा खुश रहो। यही मेरी कमाई है। घर पहुंचकर मीना ने दोनों को गरम खाना खिलाया। सब सो गए, लेकिन गोपी सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन से गोपी बदल गया। वह स्कूल गया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। मेहनत की, अच्छे अंक लाने लगा। छुट्टियों में वह अपने पिता की दुकान में भी मदद करता था। समय बीतता गया। गोपी ने अपनी पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की। एक दिन वह दौड़ते हुए घर आया और बोला, पापा, मुझे नौकरी मिल गई। रमेश खुशी से झूम उठे। मीना ने खीर बनाई और सबने मिलकर खुशी मनाई। कुछ दिन के बाद गोपी नौकरी के लिए शहर चला गया। वह पैसे भेजता और अपने माता पिता की हर जरूरत पूरी करता। एक दिन गोपी अचानक अपने माता पिता को सरप्राइज देने घर आया। वह उन्हें एक सुंदर कैफे के सामने ले गया और बोला, पापा, यह कैफे आपका है। रमेश कैफे स्पेशल समोसा। यह मेरा सपना था कि आपके मेहनत को आपका अपना नाम मिले। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गोपी को गले लगा लिया और फिर वे तीनों हमेशा खुशी से रहने लगे। Like, share, and subscribe to Stories Hub for more amazing stories.